हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को काफी ज्यादा मेहनत करके बनाए हैं। ये तकरीबन आपका 1 घंटा की लर्निंग होने वाली है। अगर आप लोग इस पूरे वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आप लोग को बहुत अच्छी अरबी बोलने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, हम लोग इस चीज को समझने के लिए चलिए अपने स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहां पे हम लोग इस चीज को अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है साल। इंग्लिश का बोले तो ईयर। साल को अरबी में कहा जाता है सना। सना, सना यानी साल। अगर आपको कहना हो एक साल तो आप इसको अरबी में कहेंगे वाहिद सना। वाहिद सना, वाहिद सना यानी एक साल। अगर आपको 2 साल कहना हो तो आप इसको अरबी में कहेंगे सनातेन। सनातेन, सनातेन यानी 2 साल। अगर आपको 3 साल कहना हो तो आप इसको अरबी में कहेंगे तलाता सना। तलाता सना, तलाता सना यानी 3 साल। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तलाता को अगर किताबी तौर से देखा जाए तो उसमें लिखा जाता है सलासा। सलासा यानी तलाता। लेकिन अगर लोकल लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए तो सलासा को अरबी में पढ़ा जाता है तलाता। तो हम लोग इसमें अरब कंट्री का लोकल लैंग्वेज सीख रहे हैं, इसलिए हम लोग किताबी चीज़ें पे नहीं जाएंगे। जो अरब कंट्री में लोकल लैंग्वेज बोला जाता है हम लोग वो चीज़ सीखेंगे। तो आप 3 साल को अरबी में कहेंगे तलाता सना। तलाता सना यानी 3 साल। दोस्तों, आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे अभी लिखा गया है 3 साल। अगर आपको 4 साल लगाना हो, 5 साल लगाना हो, 6 साल लगाना हो तो 3 को अरबी में कहा जाता है तलाता, 4 को अरबी में कहा जाता है अरबा, 5 को अरबी में कहा जाता है खमसा। ऐसे लगा के आप जितना साल बढ़ाना चाहते हैं वैसे आप लोग लगा के नंबर वाइज आप लोग बढ़ा के बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को अरबिक नंबर याद नहीं है, अरबी का गिनती याद नहीं है, तो इसी वीडियो के लास्ट में एक वीडियो शो कर जाएगा। आप लोग उस पर टैप करके जाइएगा, वहाँ पे आप लोगों को 1 से लेकर 100 तक अरबी में गिनती मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग बहुत ही आसानी से अरबी में गिनती सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। महीना को अरबी में बोला जाता है सहर। सहर, सहर यानी महीना। एक महीना को आप अरबी में कहेंगे वाहिद सहर। वाहिद सहर, वाहिद सहर यानी एक महीना। 2 महीना को अरबी में कहा जाता है सहरेन। सहरेन, सहरेन यानी 2 महीना। सप्ताह को अरबी में बोला जाता है असबो। असबो, असबो यानी सप्ताह। दोस्तों, अगर इसको किताबी तरीके से देखा जाए तो इसको बोला जाता है उसबोन। उसबोन। चूँकि हम लोग किताबी तरीका से इसमें नहीं सीखेंगे, हम लोग लोकल लैंग्वेज जो होता है अरब कंट्री का, जो अरब में बोला जाता है, हम लोग वो लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो इसलिए हम लोग किताबी चीज़ें पे नहीं जाएंगे, इसको यहीं से इग्नोर करेंगे। चलिए वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। 2 सप्ताह को अरबी में बोला जाता है अस्बोएन। अस्बोएन, अस्बोएन यानी 2 सप्ताह। दिन, जो इंग्लिश का डे होता है, दिन, दिन को अरबी में बोला जाता है योम। योम, योम यानी दिन। 2 दिन को आप अरबी में कहेंगे योमेन। योमेन, योमेन यानी 2 दिन। घंटा, जो इंग्लिश का आवर होता है, घंटा को अरबी में बोला जाता है सा। सा, सा यानी घंटा। अगर आपको 2 घंटा कहना हो तो आप अरबी में कहेंगे सातेन। सातेन, सातेन यानी 2 घंटा। मिनट, मिनट को अरबी में बोला जाता है दगीगा। दगीगा, दगीगा यानी मिनट। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए। काफ को अरबी में जो लोकल लैंग्वेज है ना, उसको गाफ की तरह पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे दकीका को दगीगा में पढ़ा जाता है। दगीगा, दगीगा यानी मिनट। 2 मिनट को अरबी में कहेंगे दगीगतेन। दगीगतेन, दगीगतेन यानी 2 मिनट। सेकेंड को अरबी में बोला जाता है सानिया। सानिया, सानिया यानी सेकेंड। घड़ी, जो इंग्लिश का वॉच होता है, तो घड़ी को अरबी में कहेंगे यशाहद। यशाहद, यशाहद यानी घड़ी। जो घड़ी का सुई होता है, जो टिक 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 करके चलता है, उसको बोला जाता है अगारिब। अगारिब, अगारिब यानी सुई। अगर आपको पूरा बोलना हो घड़ी का सुई तो आप इसको अरबी में कहेंगे अगारिब अल शाह। अगारिब अल शाह, अगारिब अल शाह यानी घड़ी का सुई। घड़ी का फीता, जो फीता होता है घड़ी के साथ में, उसको बोला जाता है हजाम। हजाम। अगर आपको पूरा बोलना हो घड़ी का फीता तो आप इसको अरबी में कहेंगे हजाम अल शाह। हजाम अल शाह, हजाम अल शाह यानी घड़ी का फीता। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे जो साल का 12 महीना होता है, 12वें महीना का नाम हम अरबी में सीखेंगे। तो जो सबसे पहला महीना है उसको अरबी में कहा जाता है मुहर्रम। मुहर्रम, मुहर्रम यानी पहला महीना। अरबी का जो पहला महीना है उसको मुहर्रम कहा जाता है। जो अरबी का दूसरा महीना है उसको अरबी में बोला जाता है सफ़र। सफ़र, सफ़र यानी दूसरा महीना। तीसरा महीना, जो अरबी का तीसरा महीना है, उसको अरबी में बोला जाता है रबी अल अव्वल। रबी अल अव्वल, रबी अल अव्वल यानी तीसरा महीना।
जो अरबी का चौथा महीना है उसको अरबी में बोला जाता है रबीउस्सानी। रबीउस्सानी, रबीउस्सानी यानी चौथा महीना। पाँचवा महीना, जो अरबी का पाँचवा महीना होता है उसको अरबी में बोला जाता है जुमादा अल ऊला। जुमादा अल ऊला, जुमादा अल ऊला यानी पाँचवा महीना। जो अरबी का छठा महीना है उसको अरबी में बोला जाता है जुमादा अल सानी। जुमादा अल सानी, जुमादा अल सानी यानी छठा महीना। सातवां महीना, जो अरबी का सातवां महीना होता है उसको अरबी में बोला जाता है रजब। रजब, रजब यानी सातवां महीना। आठवां महीना, आठवां महीना को अरबी में बोला जाता है साबान। साबान, साबान यानी आठवां महीना। नौवां महीना को अरबी में बोला जाता है रमदान। रमदान, रमदान यानी रमजान यानी नौवां महीना। 10वां महीना को अरबी में बोला जाता है सव्वाल। सव्वाल, सव्वाल यानी 10वां महीना। 11वां महीना को अरबी में बोला जाता है जुल्कादा। जुल्कादा, जु अल कादा यानी 11वां महीना। 12वां महीना को अरबी में बोला जाता है जुल्हिज्जा। जुल्हिज्जा, जु अल हिज्जा, जुल्हिज्जा यानी 12वां महीना। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे सप्ताह में जितने दिन होते हैं उन सारे दिनों का नाम अरबी में सीखेंगे। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं जुम्मा से। जुम्मा को अरबी में जुम्मा ही कहा जाता है। जुम्मा यानी जुम्मा, ये जुम्मा को जुम्मा कहा जाता है। ये भी बहुत आसान है, ये बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। शनिवार, शनिवार को अरबी में बोला जाता है सब्त। सब्त, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आप अल सब्त। सब्त या अल सब्त का मतलब है शनिवार। रविवार को अरबी में बोला जाता है अहद। अहद, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं अल अहद। अल अहद, अल अहद यानी रविवार। सोमवार को अरबी में बोला जाता है इत्नैन। इत्नैन, इत्नैन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं अल इत्नैन। अल इत्नैन यानी सोमवार। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा। इत्नैन को अरबी में अगर किताबी तौर से देखा जाए तो इसको बोला जाता है इसनैन। इसनैन या फिर अल इसनैन। चूँकि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग अरब कंट्री के लोकल लैंग्वेज सीख रहे हैं, इसलिए हम लोग किताबी चीज़ों पे नहीं जाएंगे। इसलिए इसनैन को इत्नैन पढ़ा जाता है, इत्नैन बोला जाता है। इसलिए हम लोग सोमवार को बोलेंगे इत्नैन या अल इत्नैन यानी सोमवार। मंगलवार को अरबी में बोला जाता है यौम तलाता। यौम तलाता यानी मंगलवार। बुधवार को अरबी में बोला जाता है अरबिया। अरबिया, अरबिया या फिर अल अरबिया। अल अरबिया यानी बुधवार। गुरुवार या फिर बृहस्पतिवार को बोला जाता है खमीस। खमीस या फिर अल खमीस यानी गुरुवार। दोस्तों हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसी चीज़ को चेंज करेंगे। जैसे अगर आपको कहना हो जुम्मा का दिन, जुम्मा का दिन, तो आप इसको अरबी में कहेंगे यौम जुमा। यौम जुमा। अगर आपको कहना हो शनिवार का दिन तो आप इसको अरबी में कहेंगे यौम सब्त। यौम सब्त, यौम अल सब्त यानी शनिवार। रविवार का दिन, रविवार का दिन अगर आपको कहना हो तो आप इसको अरबी में कहेंगे यौमल अलहद। यौमल अलहद, यौमल अलहद, यौमल अलहद यानी रविवार का दिन। अगर सोमवार का दिन अगर आपको कहना हो तो आप इसको अरबी में कहेंगे यौमल इत्नैन। यौमल इत्नैन, यौमल इत्नैन यानी सोमवार का दिन। अगर आपको कहना हो मंगलवार का दिन तो आप इसको अरबी में कहेंगे यौमल तलाता। यौमल तलाता, यौमल तलाता, या फिर ऐसे बोल सकते हैं यौमल तुलुत यानी मंगलवार का दिन। बुधवार का दिन अगर आपको कहना हो बुधवार का दिन तो आप इसको अरबी में कहेंगे यौमल अरबिया। यौमल अरबिया, यौमल अरबिया यानी बुधवार का दिन। अगर आपको कहना हो गुरुवार का दिन तो आप इसको अरबी में कहेंगे यौमल खमीस। यौमल खमीस, यौमल खमीस यानी गुरुवार का दिन। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। दिन का मतलब होता है यौम। यौम, यौम यानी दिन। अगर आपको एक दिन कहना हो तो आप इसको अरबी में कहेंगे वाहिद यौम। वाहिद यौम, वाहिद यौम यानी एक दिन। अगर आपको 2 दिन कहना हो तो आप इसको अरबी में कहेंगे योमेन। योमेन, योमेन यानी 2 दिन। दोस्तों आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप लोग को यह नहीं कहना है कि इतने नियम। इतने नियम, इतने नियम आप अगर बोलेंगे तो बंदा समझ तो जाएगा कि आप क्या बोल रहे हो, लेकिन ये सही तरीका नहीं बोलने का है। आप लोग बोलेंगे 2 दिन को योमेन। योमेन, योमेन यानी 2 दिन। अगर आपको 3 दिन बोलना हो तो आप इसको अरबी में कहेंगे तलाता योम। तलाता योम, तलाता योम यानी 3 दिन। दिन जो उजाला होता है, जो दिन का उजाला होता है, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो दिन का उजाला होता है ना, उसको अरबी में कहा जाता है नहार। नहार या फिर अल नहार। जो रात होता है, रात को अरबी में कहा जाता है लैल। लैल, लैल यानी रात। अगर आपको कहना हो कि रात है तो आप इसको अरबी में कहेंगे फ़ी लैल। फ़ी लैल, फ़ी का मतलब है होता है लैल यानी रात,
फी लेल यानी रात है। नाश्ता, नाश्ता को अरबी में कहा जाता है अफ्तुर, अफ्तुर। अगर इसी चीज़ को अगर किताबी तरीके से देखा जाए तो इसको बोला जाता है इफ्तार, लेकिन हम लोग अरब कंट्री का लोकल लैंग्वेज सीख रहे हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे नाश्ता को अफ्तुर, अफ्तुर, अफ्तुर यानी नाश्ता। जो दोपहर का खाना होता है, दोपहर का खाना को अरबी में कहते हैं गदा, गदा, गदा यानी दोपहर का खाना। रात का खाना, जो रात का खाना होता है उसको अरबी में कहा जाता है आशा, आशा, आशा यानी रात का खाना। दोस्तों अगर आपको किसी से पूछना हो कि कितना समय हुआ है, घड़ी के बारे में, अभी हम लोग घड़ी के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा टाइम के बारे में। अगर आपको किसी से पूछना हो कि कितना समय हुआ है तो आप इसको अरबी में कहेंगे कम सा, कम सा, कम सा यानी कितना समय हुआ है। अगर इसी के रिप्लाई में अगर आपको बोलना हो कि 1 बजा है तो आप इसको अरबी में कहेंगे शाह वाहिद, शाह वाहिद, शाह वाहिद यानी 1 बजा है। अगर आपको 2 घंटा कहना हो तो आप इसको अरबी में कहेंगे शाह तीन, शाह तीन, शाह तीन यानी 2 घंटा। 15 मिनट को अरबी में बोला जाता है रोबो शाह, रोबो शाह, रोबो शाह यानी 15 मिनट। 20 मिनट को अरबी में बोला जाता है तुलुत, तुलुत, तुलुत यानी 20 मिनट। कुछ लोग तुलुत को तलित भी बोलते हैं, तलित, तलित, तलित यानी 20 मिनट, लेकिन वैसे हमेशा ज़्यादा सुनने में मिलता है तुलुत, तो आप लोग भी तुलुत ही बोलेंगे, तलित नहीं बोलेंगे। 30 मिनट को अरबी में 30 मिनट बोलें या फिर आधा घंटा बोलें, को अरबी में बोला जाता है नुस शाह, नुस शाह, नुस शाह यानी आधा घंटा। 1 घंटा 15 मिनट को अरबी में बोला जाता है शाह वाहिद व रोबो, शाह वाहिद व रोबो। 1 घंटा 20 मिनट को अरबी में बोला जाता है शाह वाहिद व तुलुत, शाह वाहिद व तुलुत, शाह वाहिद व तुलुत यानी 1 घंटा 20 मिनट। 1:30 बजे, 1:30 बजे को अरबी में बोलते हैं शाह वाहिद व नुस, शाह वाहिद व नुस यानी 1:30 बजे। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करेंगे और छोटे छोटे शब्दों को हम लोग मायने सीखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और उसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि उसको बोलना कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मैं। मैं को अरबी में कहा जाता है आना, आना, आना यानी मैं। चाहिए, चाहिए को अरबी में कहा जाता है अभी, अभी, अभी यानी चाहिए। जाना, जाना को अरबी में कहते हैं रोह, रोह, रोह यानी जाना। अब हम लोग यहाँ से जो चीज़ सीखे हैं अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली एक बार देखते हैं कि अगर इसको बोलना हो मिला के तो कैसे बोला जाएगा। जैसे कि दोस्तों अगर आपको कहना हो मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना अभी रोह, अना अभी रोह, अना अभी रोह यानी मैं जाना चाहता हूँ। आना यानी मैं, अभी यानी चाहना, रोह यानी जाना, अना अभी रोह, मैं जाना चाहता हूँ। तुम, तुम को अरबी में कहा जाता है अंता, अंता, अंता यानी तुम। जाओ, जाओ को अरबी में कहा जाता है रोह, रोह, रोह यानी जाओ। खाओ, खाओ को अरबी में कहा जाता है अक्किल, अक्किल, अक्किल यानी खाओ। चलिए अब इन तीनों को हम लोग मिला के सीख लेते हैं कि इसको प्रैक्टिकली कैसे बोलना है। जैसे अगर आपको किसी को कहना हो कि तुम जाओ खा लो, तुम जाओ खा लो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता रोह अक्किल, अंता रोह अक्किल। अंता यानी तुम, रोह यानी जाओ, अक्किल यानी खाओ। अंता रोह अक्किल, तुम जाओ खा लो। हम को अरबी में कहा जाता है आहना, आहना, आहना यानी हम। आहना या फिर नहना भी बोल सकते हैं, नहना, नहना, नहना यानी हम। आहना या नहना दोनों का मतलब होता है हम। फी का मतलब होता है, फी यानी है। सब का अरबी होता है कुल्लू, कुल्लू, कुल्लू यानी सब। तो चलिए अब इन तीनों को मिला के सीखते हैं कि इसको बोलना कैसे है। जैसे अगर आपको कहना हो हम सब हैं, हम सब हैं, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आहना फी कुल्लू, आहना फी कुल्लू, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं नहना फी कुल्लू, नहना फी कुल्लू। आहना या नहना दोनों में से कोई एक ही लगाएंगे। आहना फी कुल्लू यानी हम सब हैं। वहाँ, वहाँ को अरबी में कहा जाता है मिन्ना, मिन्ना, मिन्ना यानी वहाँ। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो चीज़ हम लोग सीख चुके हैं आगे उसको हम लोग फिर दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर आपको कहना हो कि तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता रोह मिन्ना, अंता रोह मिन्ना। अंता यानी तुम, रोह यानी जाओ, मिन्ना यानी वहाँ। अंता रोह मिन्ना, तुम वहाँ जाओ।
दोस्तों जो छोटे छोटे शब्द हम लोग सीखेंगे उसको प्रैक्टिकली हम लोग बोल के भी देखेंगे कि जो भी हम लोग छोटे छोटे शब्द सीख रहे हैं उसको बोलना कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आओ। आओ को अरबी में बोला जाता है ताल। ताल। ताल यानी आओ। यहाँ। यहाँ को अरबी में बोला जाता है हीना। हीना। हीना यानी यहाँ। अब हम इन दोनों को मिला के बोलना सीखते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना हो तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता ताल हीना। अंत ताल हीना। अंत यानी तुम, ताल यानी आओ, हीना यानी यहाँ। अंत ताल हीना, तुम यहाँ आओ। तुम लोग। तुम लोग को अरबी में कहा जाता है अंतकुम। अंतकुम। अंतकुम यानी तुम लोग। बाहर। बाहर को अरबी में कहा जाता है बर्रा। बर्रा। बर्रा यानी बाहर। अब इसको भी मिला के बोलना सीख लेते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना हो तुम लोग बाहर जाओ, तुम लोग बाहर जाओ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंतकुम रोह बर्रा। अंतकुम रोह बर्रा। अंतकुम रोह बर्रा यानी तुम लोग बाहर जाओ। अंतकुम यानी तुम लोग, रोह यानी जाओ, बर्रा यानी बाहर। अंतकुम रोह बर्रा, तुम लोग बाहर जाओ। कब। कब को अरबी में कहा जाता है मीता। मीता। मीता यानी कब। आना को अरबी में कहा जाता है ईजी। ईजी। ईजी यानी आना। अब इसको भी मिला के बोलना सीख लेते हैं। तुम कब आओगे। तुम कब आओगे, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता मीता बजी। अंता मीता बजी यानी तुम कब आओगे। अंता यानी तुम, मीता यानी कब। ब ईजी। ब ईजी इसलिए लगाया गया है, ब लगाया है भविष्य के लिए, क्योंकि अभी वो बंदा नहीं आ रहा है। आप पूछ रहे हैं कि कब आओगे, यानी ये फ्यूचर के लिए है, इसलिए इस पे ब लगाया गया है। ब ईजी। अंता मीता बजी, तुम कब आओगे। क्यों। क्यों को अरबी में कहा जाता है लेस। लेस। लेस यानी क्यों। ऐसा। ऐसा को अरबी में कहा जाता है कीदा। कीदा। कीदा यानी ऐसा। अब दोनों को मिला के बोलना सीख लेते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना हो कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंतलेस सवेत कीदा। अंतलेस सवेत कीदा। अंता यानी तुम, लेस यानी क्यों, सवेत यानी किया। सवी का मतलब करना होता है, लेकिन सवेत, सवेत यानी किया, कीदा यानी ऐसा। अंतलेस सवेत कीदा, तुमने ऐसा क्यों किया। क्या। क्या को अरबी में कहते हैं एस। अभी हम लोग सीखे थे क्यों, अब हम लोग सीख रहे हैं क्या। क्या को अरबी में कहते हैं एस। एस। एस यानी क्या। और दोस्तों मान के चलिए अगर आपको कहना हो यह क्या है, यह क्या है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे ये शहादा। ये शहादा। ये शहादा यानी यह क्या है। सबर। सबर को अरबी में बोला जाता है असबुर। असबुर। असबुर यानी सबर। असबुर को सबर भी बोला जा सकता है या फिर असबुर भी बोला जा सकता है, लेकिन वैसे ज़्यादा सुनने में आता है असबुर, यानी अरबी का जो लोकल लैंग्वेज है उसमें सबसे ज़्यादा सुनने में आता है असबुर। सबर का अरबी का होता है असबुर। अगर आपको 2 बार कहना हो सबर सबर, तो आप इसको अरबी में कहेंगे असबुर असबुर। असबुर असबुर यानी सबर सबर। हम लोग इसको भी मिला के बोलना सीख लेते हैं। जैसे अगर आपको किसी को कहना हो तुम थोड़ा सबर करो, तुम थोड़ा सबर करो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता असबुर सोई। अंता असबुर सोई। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं अंता सवी सबर सोई। अंता सवी सबर सोई, लेकिन वो इतना सही नहीं है, क्योंकि ऐसे आप बोलेंगे तो अगला बंदा को पता चल जाएगा इसको बंदे को अच्छे से अरबी नहीं आता है, इसलिए आप लोग बोलेंगे अंता असबुर सोई। अंता असबुर सोई। अंता यानी तुम, असबुर यानी सबर करना, सोई यानी थोड़ा। अंता असबुर सोई, तुम थोड़ा सबर करो। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आपको किसी को बोलना हो थोड़ा रुको, ये जो अरब कंट्री का लोकल लैंग्वेज है ना, ये ऐसा लैंग्वेज है कि आप लोग किताब में इसको खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। अगर आपको किसी को बोलना हो कि थोड़ा रुको, तो आप इसको अरबी में कहेंगे लहदा। लहदा। लहदा यानी थोड़ा रुको। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं लहदा सोई। लहदा सोई यानी थोड़ा रुको। लहदा भी बोलेंगे तब भी हो जाएगा थोड़ा रुको, या फिर लहदा सोई तब भी हो जाएगा कि थोड़ा रुको। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग इसको किताब में खोजेंगे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। थोड़ा रुको यानी लहदा सोई, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग कहीं भी खोजेंगे तो ये चीज़ नहीं मिलने वाला है। दोस्तों हम लोग इसी चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि इसको बोलना कैसा होता है। जैसे अगर मान के चलिए अगर आपको कहना हो थोड़ा रुको मैं आ रहा हूँ, थोड़ा रुको मैं आ रहा हूँ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे लहदा सोई आना जाइक। लहदा सोई आना जाइक। लहदा सोई यानी थोड़ा रुको, आना यानी मैं, जाइक यानी आ रहा। लहदा सोई आना जाइक, थोड़ा रुको मैं आ रहा हूँ। जल्दी में या फिर जल्दीबाजी को अरबी में कहते हैं आजिल। आजिल। आजिल यानी जल्दी में या फिर जल्दीबाजी में, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है आजिल।
अरबी में इसको आजिल कहते हैं। बहुत को अरबी में कहते हैं मर्रा, मर्रा, मर्रा यानी बहुत। तो चलिए दोस्तों इसको भी देख लेते हैं प्रैक्टिकली कि इसको आखिर बोलना कैसे होता है। जैसे मान के चलिए अगर आपको यह कहना हो कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना मर्रा आजिल, आना मर्रा आजिल। आना यानी मैं, मर्रा यानी बहुत, आजिल यानी जल्दीबाजी में, फिर जल्दी में। आना मर्रा आजिल, मैं बहुत जल्दी में हूँ। करना का अरबी होता है दब्बिर, दब्बिर, दब्बिर यानी करना। एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, वैसे सौवी का मतलब ही करना होता है, लेकिन इन दोनों चीज़ों के अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। मैं आप लोगों को दोनों को बताऊंगा कि इसको कैसे यूज करना होता है। खुद से का मतलब होता है नफसक, नफसक, नफसक यानी खुद से। हम लोग इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि आखिर इसको बोलना कैसे होता है। जैसे आपको यह कहना हो कि खुद से करो, कोई भी काम हो, अगर आपको कहना हो कि खुद से करो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे दब्बिर नफसक, दब्बिर नफसक, दब्बिर नफसक यानी खुद से करो। मन, मन का मतलब होता है कौन। वैसे किताबी तौर से अगर देखा जाए ना तो लिखा जाता है मन, लेकिन बोला जाता है मिन, मिन, मिन यानी कौन। इसको भी हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपको कहना हो ये किसने किया, ये किसने किया या फिर यह किसने किया, तो आप इसको अरबी में कहेंगे मिन सवेत हादा, मिन सवेत हादा। मिन या मन का मतलब होता है कौन, सवेत यानी किया, हादा यानी यह। मिन सवेत हादा, यह किसने किया या फिर ये किसने किया। मिन सवेत हादा, ये किसने किया। नहीं, नहीं को अरबी में कहा जाता है माँ, माँ, माँ यानी नहीं। इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको आखिर बोलना कैसे होता है। जैसे कि अगर दोस्तों अगर आपको कहना हो मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना मा सवेत, आना मा सवेत, आना मा सवेत यानी मैंने नहीं किया। आना यानी मैं, माँ यानी नहीं, सवेत यानी किया। आना मा सवेत, मैंने नहीं किया। या फिर दोस्तों इसी चीज़ को थोड़ा सा प्रो लेवल तक ले जाकर बोलना हो कि जैसे कि अगर आपको कहना हो यह मैंने नहीं किया, यह मैंने नहीं किया, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना मा सवेत हादा, आना मा सवेत हादा। आना यानी मैं, माँ यानी नहीं, सवेत यानी किया, हादा यानी यह। आना मा सवेत हादा, यह मैंने नहीं किया। दूर, दूर को अरबी में कहा जाता है बाइद, बाइद, बाइद यानी दूर। इसको भी सीख लेते हैं कि इसको आखिर बोलना कैसे होता है। जैसे अगर आपको कहना हो कि तुम काफ़ी दूर हो या फिर बहुत दूर हो, तुम बहुत दूर हो या फिर तुम काफ़ी दूर हो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता मर्रा बैद, अंता मर्रा बैद। अंता यानी तुम, मर्रा यानी बहुत, बैद यानी दूर। अंता मर्रा बैद, तुम बहुत दूर हो या फिर तुम काफ़ी दूर हो। सुंदर, सुंदर को अरबी में बोला जाता है जमील, जमील, जमील यानी सुंदर। बहुत ज़्यादा को अरबी में बोला जाता है जिद्दन, जिद्दन, जिद्दन यानी बहुत ज़्यादा। तुम यानी फीमेल को बोलना हो तुम, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंती या फिर इंती। इंती वैसे ज़्यादा नहीं बोला जाता है, आप बोलेंगे अंती, अंती, अंती यानी तुम, ये फीमेल के लिए है। अब इन शब्दों को इकट्ठा करके हम लोग सीख लेते हैं कि आखिर इसको बोलना कैसे होता है। जैसे दोस्तों अगर आपको कहना हो कि तुम काफ़ी सुंदर हो या फिर तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो या फिर तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंती जमील जिद्दन, अंती जमील जिद्दन। अंती यानी तुम, जमील यानी सुंदर, जिद्दन यानी बहुत ज़्यादा या फिर काफ़ी ज़्यादा। अंती जमील जिद्दन, तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो या फिर तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो। और दोस्तों अगर इसी चीज़ को अगर रिप्लाई में आपको थैंक्स बोलना हो या फिर शुक्रिया बोलना हो, तो आप अरबी में कहेंगे शुक्रन, शुक्रन, शुक्रन यानी शुक्रिया। तशरीफ़ लाना या फिर तशरीफ़ लाएँ, इसको अरबी में कहा जाता है तफद्दल, तफद्दल, तफद्दल यानी तशरीफ़ लाएँ। कुछ लोग तफद्दल बोलते हैं, कुछ लोग अतफद्दल बोलते हैं। अतफद्दल, अतफद्दल यानी तशरीफ़ लाएँ। आज, आज को अरबी में कहते हैं अलियोम, अलियोम, अलियोम यानी आज। सकना, सकना को अरबी में कहते हैं अगदर, अगदर, अगदर यानी सकना। चलिए इन दोनों शब्दों को मिला के एक ट्रांसलेट बना लेते हैं। जैसे कि अगर कहना हो आज मैं नहीं आ सकता, आज मैं नहीं आ सकता, तो इसको अरबी में कहेंगे आना मा अगदर इजी अलियोम, आना मा अगदर इजी अलियोम। आना यानी मैं, मा यानी नहीं, अगदर यानी सकना, इजी यानी आना, अलियोम यानी आज। आना मा अगदर इजी अलियोम, आज मैं नहीं आ सकता। कल, कल को अरबी में कहते हैं बुकरा, जो आने वाला कल है उसको अरबी में बुकरा कहा जाता है। बुकरा, बुकरा यानी कल। तो चलिए दोस्तों इसको भी सीख लेते हैं कि आखिर इसको यूज में कैसे लेके आना है। जैसे अगर कहना हो तुम कल आओ, तुम
कल आओ तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता ताल बुकरा। अंता ताल बुकरा। अंता यानी तुम, ताल यानी आओ, बुकरा यानी कल। अंता ताल बुकरा, तुम कल आओ। बीता हुआ कल। बीता हुआ कल को अरबी में कहते हैं अम्स। अम्स, अम्स यानी बीता हुआ कल। पहुँचाना। पहुँचाना को अरबी में कहते हैं वद्दी। वद्दी, वद्दी यानी पहुँचाना। चलिए इन दोनों शब्दों की सहायता से एक ट्रांसलेट बनाते हैं। जैसे कि अगर हमें कहना हो कि मैंने कल पहुंचा दिया था, मैंने कल पहुंचा दिया था, चाहे कोई भी सामान हो, किसी से आपको कहना हो कि मैंने कल पहुंचा दिया था, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना उद्देत अम्स। आना उद्देत अम्स। आना यानी मैं, उद्देत यानी पहुंचा दिया, अम्स यानी कल। आना उद्देत अम्स, मैंने कल पहुंचा दिया था। दोस्तों आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उद्दी का मतलब होता है पहुंचाना और उद्देत यानी पहुंचा दिया था। आना उद्देत अम्स, मैंने कल पहुंचा दिया था। परसों। परसों को अरबी में कहते हैं बाद बुकरा। बाद बुकरा। बाद बुकरा यानी परसों। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको यूज में कैसे लेके आना है। जैसे कि अगर आपको कहना हो कि तुम परसों आओ, तुम परसों आओ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता ताल बाद बुकरा। अंता ताल बाद बुकरा। अंता यानी तुम, ताल यानी आओ, बाद बुकरा यानी परसों। अंता ताल बाद बुकरा, तुम परसों आओ। खुश। खुश को अरबी में कहते हैं मबसूत। मबसूत। मबसूत यानी खुश। जैसे कि अगर कहना हो आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना अलियोम मर्रा मबसूत। आना अलियोम मर्रा मबसूत। आना यानी मैं, अलियोम यानी आज, मर्रा यानी बहुत, मबसूत यानी खुश। आना अलियोम मर्रा मबसूत, आज मैं बहुत खुश हूँ। छोड़ो। छोड़ो को अरबी में कहा जाता है खल्ली। खल्ली। खल्ली यानी छोड़ो। जैसे कोई भी चीज़ हो, अगर कोई हाथ में पकड़ के भी रखा है, आप बोलोगे अरबी में खल्ली, तो समझ जाएगा कि आप उसको छोड़ने के लिए बोल रहे हो। तो छोड़ो का अरबी होता है खल्ली। खल्ली। खल्ली यानी छोड़ो। जैसे अगर आपको किसी से कहना हो कि छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे खल्ली रो। खल्ली रो। खल्ली रो यानी छोड़ो जाने दो। सोना, जो इंग्लिश का स्लीप होता है, गोल्ड वाला सोना नहीं, स्लीप वाला सोना। सोना को अरबी में कहते हैं नौम। नौम। नौम यानी सोना। जैसे अगर आपको किसी से कहना हो कि तुम सोने जाओ, तुम सोने जाओ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता बरोह नौम। अंता बरोह नौम। अंता यानी तुम, बरोह यानी जाओ, नौम यानी सोना। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा। अंता यानी तुम हो गया, बरोह, बरोह इसलिए लगाया गया है कि बंदा गया नहीं है, अभी जाने वाला है। तो जो भविष्य में होने वाला काम होता है, वहाँ पे बी या ब का इस्तेमाल होता है। अंता बरोह नौम, तुम सोने जाओ। खाना। खाना को अरबी में कहते हैं अक्किल। अक्किल। अक्किल यानी खाना। जैसे अगर आपको कहना हो कि मैं खा चुका, मैं खा चुका, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना अकल्त। आना अकल्त। आना यानी मैं, अकल्त यानी खा चुका। अकिल का मतलब खाना होता है और अकल्त यानी खा चुका। आना अकल्त, मैं खा चुका। अफहम। अफहम का मतलब होता है समझना। अफहम यानी समझना। कुछ लोग अफहम को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फ़हम। फ़हम नहीं बोलेंगे, फ़हम बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कोयला। फ़हम नहीं बोलेंगे, या तो अफहम बोलेंगे या फिर फ़हम बोलेंगे, क्योंकि अफहम का शॉर्ट फॉर्म होता है फ़हम। ये लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। तो आप लोग इसको कैसे बोलेंगे, चलिए इसको भी सीख लेते हैं। जैसे अगर कहना हो तुम समझ गए या नहीं, तुम समझ गए या नहीं, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता अफहम तो वाला ला। अंता अफहम तो वाला ला। अंता यानी तुम, अफहम का मतलब होता है समझना, अफहम तो यानी समझ गए, वाला यानी या, ला यानी नहीं। अंता अफहम तो वाला ला, तुम समझ गए या नहीं। और दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया और आप बोलना चाहते हैं कि नहीं मैं नहीं समझा, नहीं मैं नहीं समझा, तो आप इसको अरबी में कहेंगे ला आना मा अफहमत। ला आना मा अफहमत। ला यानी नहीं, आना यानी मैं, मा अफहमत यानी नहीं समझा। ला आना मा अफहमत, नहीं मैं नहीं समझा। ठीक या फिर अच्छा को अरबी में कहते हैं जैन। जैन। जैन यानी ठीक या अच्छा। वैसे क्विज का मतलब भी ठीक होता है या फिर अच्छा होता है। ये दोनों सेम टू सेम ही है शब्द, लेकिन दोनों को अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से यूज किया जाता है। तो ठीक का मतलब या फिर अच्छा का मतलब जैन भी होता है और कोइस भी होता है। चलिए इसको सीख लेते हैं कि इसको आखिर बोलना कैसे होता है। जैसे दोस्तों अगर आपको कहना हो मैं ठीक से नहीं समझा, मैं ठीक से नहीं समझा, तो आप इसको अरबी में कहेंगे ला आना मा अफहमत जैन। ला आना मा अफहमत जैन। ला यानी नहीं, आना यानी मैं, मा अफहमत यानी नहीं समझा, जैन यानी ठीक से। ला आना मा अफहमत जैन, नहीं मैं ठीक से नहीं समझा।
मजाक अगर इंग्लिश को बोले तो जोक, तो उसको अरबी में कहा जाता है मस्करा। मस्करा, मस्करा यानी मजाक। कुछ लोग मस्करा को मस्खरा बोलते हैं, मस्खरा ख लगाते हैं। मस्करा और मस्करा दोनों सेम टू सेम ही है, दोनों का मतलब एक ही है। करना, करना को अरबी में कहते हैं सवी। सवी, सवी यानी करना। चलिए इन दोनों शब्दों को मिला के एक ट्रांसलेट बनाते हैं और देखते हैं इसको कैसे बोलना होता है। जैसे दोस्तों अगर आपको कहना हो मैं मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना सवी मस्करा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आना सवी मस्खरा। मस्करा या मस्करा दोनों में से कोई आप एक ही यूज करेंगे। आना सवी मस्करा, मैं मजाक कर रहा था। आना यानी मैं, सवी यानी करना, मस्करा यानी मजाक। आना सवी मस्करा, मैं मजाक कर रहा था। छुट्टी, छुट्टी को अरबी में कहते हैं इजाजा। इजाजा, इजाजा यानी छुट्टी। जैसे अगर आपको कहना हो कि मेरा छुट्टी है, मेरा छुट्टी है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना फ़ी इजाजा। आना फ़ी इजाजा, आना यानी मैं, फ़ी यानी है, इजाजा यानी छुट्टी। आना फ़ी इजाजा, मेरा छुट्टी है। या फिर दोस्तों इसी चीज़ को थोड़ा सा चेंज करके बोलना हो कि मेरा छुट्टी नहीं है, इसके जस्ट अपोजिट बोलना हो तो आप कहेंगे मेरा छुट्टी नहीं है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे ला आना माफ़ी इजाजा। ला आना माफ़ी इजाजा, ला यानी नहीं, आना यानी मैं, माफ़ी इजाजा यानी छुट्टी नहीं है। ला आना माफ़ी इजाजा, नहीं मेरा छुट्टी नहीं है। या दोस्तों इसी शब्द को थोड़ा सा आपको चेंज करके बोलना हो कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना अबगा इजाजा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं अना अबी इजाजा। अबगा का शॉर्ट फॉर्म होता है अबी, तो आप दोनों में से कोई एक ही बोलेंगे, अना अबगा इजाजा या फिर अना अबी इजाजा। अना यानी मैं, अबगा यानी चाहिए या फिर अबी यानी चाहिए, इजाजा यानी छुट्टी। अना अबगा इजाजा या फिर अना अबी इजाजा, मुझे छुट्टी चाहिए। वह को अरबी में कहते हैं हूँ या फिर हुआ। हूँ या हुआ का मतलब हो गया वह। कौन, कौन को अरबी में कहते हैं मिन या फिर मीनू। मिन या मीनू का मतलब है कौन। कुवैत में बहुत ज़्यादा बोला जाता है मीनू, तो वहाँ पे जो कुवैत में रहते हैं मीनू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिन और मीनू का मतलब है कौन। जैसे कि दोस्तों अगर कहना हो वह कौन है, वह कौन है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे मिन हुआ, मिन हुआ या फिर मीनू हुआ, मीन हुआ। इन दोनों का मतलब है वह कौन है। पहचानना को अरबी में कहते हैं आरफ। आरफ, आरफ यानी पहचानना। जैसे कि दोस्तों अगर कहना हो मैं नहीं पहचानता, मैं नहीं पहचानता, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना मा आरफ्त। आना मा आरफ्त, आना यानी मैं, मा यानी नहीं, आरफ्त यानी पहचानना। आना मा आरफ्त, मैं नहीं पहचानता। या फिर दोस्तों इसी शब्द को थोड़ा सा चेंज करके बोलना हो कि मैं आपको नहीं पहचानता, मैं आपको नहीं पहचानता, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना मा आरफ्तांत। आना मा आरफ्तांत, आना यानी मैं, मा आरफ्त यानी नहीं पहचानता, अंत यानी तुम। अंता का शॉर्ट फॉर्म अंत होता है। आना मा आरफ्तांत, मैं आपको नहीं पहचानता। अगर, अगर को अरबी में कहते हैं लव। लव, लव या ईदा। लव या ईदा का मतलब होता है अगर। या तो आप लव कहेंगे या फिर ईदा। ईदा, ईदा का मतलब भी अगर ही होता है। आ गए, आ गए को अरबी में कहते हैं जाक। जाक, जाक यानी आ गए या फिर आ गया। तो चलिए इन दोनों शब्दों को मिला के देख लेते हैं कि आखिर इसको बोलना कैसे होता है। अगर आपको किसी को कहना हो कि अगर वह आए तो मुझे कहो, अगर वह आए तो मुझे कहो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे लव या फिर लगाएंगे ईदा। सबसे पहले लव या ईदा दोनों में से कोई एक लगाएंगे। हुआ जाक कल्लिमनी, लव हुआ जाक कल्लिमनी। लव या ईदा का मतलब हो गया अगर, हुआ यानी वह, जाक यानी आए तो, कल्लिमनी यानी मुझे बताओ। लव हुआ जाक कल्लिमनी या फिर ईदा हुआ जाक कल्लिमनी, अगर वह आए तो मुझे कहो। हमेशा को अरबी में कहते हैं दायमंद। दायमंद, दायमंद यानी हमेशा। चलिए इसको भी सीख लेते हैं कि आखिर इसको यूज कैसे करना है। जैसे दोस्तों अगर कहना हो वह हमेशा ऐसे ही करता है, वह हमेशा ऐसे ही करता है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हुआ दायमंद सवी कीदा। हुआ दायमंद सवी कीदा। हुआ यानी वह, दायमंद यानी हमेशा, सवी यानी करना, कीदा यानी ऐसा। हुआ दायमंद सवी कीदा, वह हमेशा ऐसे ही करता है। कभी कभी या फिर कभी कभार को अरबी में कहते हैं बादल लहियान। बादल लहियान, बादल लहियान यानी कभी कभी या फिर कभी कभार।
चलिए इसको भी सीख लेते हैं कि आखिर इसको यूज कैसे करना है। जैसे अगर आपको कहना हो वह कभी कभी आता है या फिर कभी कभार आता है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हुआ इजी बादल लहियान। हुआ इजी बादल लहियान। हुआ यानी वह, इजी यानी आना, बादल लहियान यानी कभी कभार या फिर कभी कभी। हुआ इजी बादल लहियान, वह कभी कभी आता है या फिर वह कभी कभार आता है। रोज, रोज को अरबी में कहते हैं कुल यौम। कुल यौम, कुल यौम यानी रोज। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि आखिर इसको बोलना कैसे होता है। जैसे दोस्तों अगर कहना हो तुम रोज कहाँ जाते हो, तुम रोज कहाँ जाते हो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता वेन रोह कुल यौम। अंता वेन रोह कुल यौम। अंता यानी तुम, वेन यानी कहाँ, रोह यानी जाना, कुल यौम यानी रोज। अंता वेन रोह कुल यौम, तुम रोज कहाँ जाते हो। नहाना, नहाना को अरबी में बोलते हैं अतशब्बा। अतशब्बा, अतशब्बा यानी नहाना। जैसे दोस्तों अगर कहना हो आपको मैं रोज नहाता हूँ, मैं रोज नहाता हूँ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना कुल यौम अतशब्बा। अना कुल यौम अतशब्बा। आना यानी मैं, कुल यौम यानी रोज, तशब्बा यानी नहाना। अना कुल यौम अतशब्बा, मैं रोज नहाता हूँ। मिलना, मिलना को अरबी में कहते हैं गाबलनी। गाबलनी, गाबलनी यानी मिलना। चलिए दोस्तों इसको भी देख लेते हैं कि आखिर इसको यूज कैसे करना है। जैसे कि दोस्तों अगर आपको कहना हो कि तुम मुझसे कल मिलो, तुम मुझे से कल मिलो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता गाबिल ने बुकरा। अगर मेल के लिए बोलना हो तब आप बोलेंगे कि अंता गाबिल ने बुकरा। अगर फीमेल के लिए बोलना हो तो आप कहेंगे अंती गाबिल ने बुकरा। अंता यानी मेल होता है और अंती फीमेल होता है। अंती गाबिल ने बुकरा, तुम मुझसे कल मिलो, या फिर अंता गाबिल ने बुकरा, तुम मुझसे कल मिलो। अंता यानी तुम, गाबिल ने यानी मिलना, बुकरा यानी कल। अंता गाबिल ने बुकरा, तुम मुझसे कल मिलो। छोटा, छोटा को अरबी में कहते हैं सगीर। सगीर, सगीर यानी छोटा। वैसे छोटा अरबी में असगर को भी कहते हैं। असगर, असगर, असगर यानी छोटा। लेकिन दोनों को अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। चलिए इन दोनों शब्दों को देख लेते हैं कि आखिर यूज में लाना कैसे है। सबसे पहले हम ले लेते हैं छोटा यानी असगर। जैसे कि अगर हमें कहना हो जमाल मोहम्मद से छोटा है, जमाल मोहम्मद से छोटा है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे जमाल असगर मिन मोहम्मद। जमाल असगर मिन मोहम्मद, जमाल मोहम्मद से छोटा है। अब चलिए छोटा यानी सगीर, इसको देख लेते हैं कि आखिर इसको यूज में कैसे लाना है। जैसे कि दोस्तों अगर कहना हो हमें यह बहुत छोटा है, यह बहुत छोटा है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा मर्रा सगीर। हादा मर्रा सगीर। हादा यानी यह, मर्रा यानी बहुत, सगीर यानी छोटा। हादा मर्रा सगीर, यह बहुत छोटा है। बड़ा, बड़ा को अरबी में कहते हैं अकबर। अकबर, अकबर यानी बड़ा। इसमें भी दो तरीके से अरबी में बोला जाता है, कबीर यानी बड़ा। चलिए इनको भी देख लेते हैं कि इसको आखिर यूज में कैसे लाना है। जैसे कि दोस्तों अगर हमें कहना हो यह बहुत बड़ा है, यह बहुत बड़ा है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा मर्रा कबीर। हादा मर्रा कबीर। हादा यानी यह, मर्रा यानी बहुत, कबीर यानी बड़ा। हादा मर्रा कबीर, यह बहुत बड़ा है। बड़ा यानी अकबर। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि आखिर इसको बोलना कैसे होता है। जैसे कि दोस्तों अगर हमें कहना हो यह इससे बड़ा है, यह इससे बड़ा है। जैसे कोई भी सामान हो, कोई भी चीज़ हो, अगर उसके कंपैरिजन अगर दूसरा वाला बड़ा है, अगर आपको उसके बदले ये बोलना हो अरबी में कि यह इससे बड़ा है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा अकबर मिन दी। हादा अकबर मिन दी। हादा यानी यह, अकबर यानी बड़ा, मिन दी यानी इससे। हादा अकबर मिन दी, यह इससे बड़ा है। पतला, पतला को अरबी में कहते हैं नहीफ। नहीफ, नहीफ यानी पतला। जैसे कि दोस्तों अगर कहना हो यह इससे थोड़ा पतला है, यह इससे थोड़ा पतला है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा नहीफ शोई मिंदी। हादा नहीफ शोई मिंदी। हादा यानी यह, नहीफ यानी पतला, शोई यानी थोड़ा, मिंदी यानी इससे। हादा नहीफ शोई मिंदी, यह इससे थोड़ा पतला है। नया, अगर इंग्लिश में बोले तो न्यू। नया को अरबी में कहा जाता है जदीद। जदीद, जदीद यानी नया। चलिए दोस्तों इसको भी देख लेते हैं कि आखिर इसको बोलना कैसे होता है। जैसे कि अगर हमें कहना हो यह काफ़ी नया लग रहा है, यह काफ़ी नया लग रहा है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा शकलक मर्रा जदीद। हादा शकलक मर्रा जदीद। हादा यानी यह, शकलक यानी लग रहा, मर्रा यानी बहुत, जदीद यानी नया। हादा शकलक मर्रा जदीद, यह बहुत नया लग रहा है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं यह काफ़ी नया लग रहा है। दोनों का मतलब सेम ही है। पुराना, पुराना को अरबी में बोलते हैं गदीम।
गदीम, गदीम यानी पुराना। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसको यूज में कैसे लेके आना है। जैसे कि दोस्तों अगर हमें कहना हो यह इससे थोड़ा पुराना है, यह इससे थोड़ा पुराना है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा गदीम शोई मिंदी। हादा गदीम शोई मिन दी। हादा यानी यह, गदीम यानी पुराना, शोई यानी थोड़ा, मिंदी यानी इससे। हादा गदीम शोई मिंदी, यह इससे थोड़ा पुराना है। लंबा, लंबा को अरबी में बोलते हैं तवील। तवील, तवील यानी लंबा। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो इसका मतलब होता है तूल। तूल या तवील दोनों सेम टू सेम है, एक शॉर्ट फॉर्म है एक फुल फॉर्म है। तो तवील का मतलब होता है लंबा। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि आखिर बोलना कैसे होता है। जैसे कि दोस्तों अगर हमें कहना हो वह बहुत लंबा है, वह बहुत लंबा है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हुआ मर्रा तवील। हुआ मर्रा तवील। हुआ यानी वह, मर्रा यानी बहुत, तवील यानी लंबा। हुआ मर्रा तवील, वह बहुत लंबा है। नाटा, नाटा को अरबी में कहते हैं गसीर। गसीर, गसीर यानी नाटा। चलिए दोस्तों इसको भी देख लेते हैं कि आखिर इसको बोलना कैसे है। जैसे कि दोस्तों अगर कहना हो मैंने देखा है वह थोड़ा नाटा है, मैंने देखा है वह थोड़ा नाटा है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना शुफ्ता हुआ गसीर सोई। आना शुफ्ता हुआ गसीर सोई। आना यानी मैं, शुफ्ता यानी देखा है, हुआ यानी वह, गसीर यानी नाटा, सोई यानी थोड़ा। अना शुफ्ता हुआ गसीर सोई, मैंने देखा है वह थोड़ा नाटा है। वापस करना, वापस करना को अरबी में कहते हैं रज्जा। रज्जा, रज्जा यानी वापस करना। जैसे कि दोस्तों अगर कहना हो जाओ इसे वापस कर दो, जाओ इसे वापस कर दो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे रो हादा रज्जा। रो हादा रज्जा, रो यानी जाओ, हादा यानी यह, रज्जा यानी वापस करना। रो हादा रज्जा, जाओ इसे वापस कर दो। निकालना, निकालना को अरबी में कहते हैं तल्ले। तल्ले, तल्ले यानी निकालना। जैसे कि दोस्तों अगर हमें कहना हो इसे बाहर निकालो, इसे बाहर निकालो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादी तल्ले बर्रा। हादी तल्ले बर्रा यानी इसे बाहर निकालो। हादी यानी यह, तल्ले यानी निकालना, बर्रा यानी बाहर। हादी तल्ले बर्रा, इसे बाहर निकालो। बदलना, बदलना को अरबी में कहते हैं गैयर। गैयर, वैसे मैं लिखा हूँ गैर, लेकिन बोला जाता है गैयर। गैयर, गैयर यानी बदलना। टायर, टायर को अरबी में कहते हैं कफर। कफर, कफर यानी टायर। गाड़ी, गाड़ी को अरबी में कहते हैं सैयारा। सैयारा, सैयारा यानी गाड़ी। चलिए अब तीनों को मिला के और इन्हीं की सहायता से एक ट्रांसलेट बनाते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हमें कहना हो जाओ गाड़ी का टायर चेंज कर दो, जाओ गाड़ी का टायर चेंज कर दो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे रोह गैयर कफर अल सैयारा। रोह गैयर कफर अल सैयारा। रोह यानी जाओ, गैयर यानी बदलना, कफर यानी टायर, अल सैयारा यानी गाड़ी। रोह गैयर कफर अल सैयारा, जाओ गाड़ी का टायर चेंज कर दो। चलो, चलो को अरबी में कहते हैं याला। याला, याला यानी चलो। वैसे एमसी का मतलब भी चलना होता है, लेकिन दोनों को थोड़ा सा अलग है। जैसे चलना हो तो बोलते हैं एमसी, लेकिन चलो, चलो को बोला जाता है याला। याला यानी चलो, चलो चलते हैं। अगर ऐसे बोलना हो तो आप इसको अरबी में कहेंगे याला मशेना या फिर याला एमसी। ऐसे बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि चलो चलते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर कहना हो कि चलो तुम बाहर जाओ, चलो तुम बाहर जाओ, वैसे ये थोड़ा सा रूखा शब्द है, उतना अच्छा लग नहीं रहा है। चलो तुम बाहर जाओ, ऐसे लग रहा है कि किसी को आप बाहर निकाल रहे हो। ये बोलना सही नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग अरबी सीख रहे हैं इसलिए इसको भी सीख लेते हैं कि आखिर बोलना कैसे होता है। चलो तुम बाहर जाओ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे याला अंता रोह बर्रा। याला अंता रोह बर्रा। याला यानी चलो, अंता यानी तुम, रोह यानी जाओ, बर्रा यानी बाहर। याला अंता रोह बर्रा, चलो तुम बाहर जाओ। खाली, खाली को अरबी में कहते हैं फादी। फादी, फादी यानी खाली। बोतल, बोतल को अरबी में कहते हैं गरूरा। गरूरा, गरूरा यानी बोतल। चलिए अब इन दोनों शब्दों को इकट्ठा करते हैं और इन्हीं की मदद से एक प्यारा सा ट्रांसलेट बनाते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हमें कहना हो यह बोतल खाली है, यह बोतल खाली है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा गरूरा फी फादी। हादा गरूरा फी फादी। हादा यानी यह, गरूरा यानी बोतल, फी यानी है, फादी यानी खाली। हादा गरूरा फी फादी, यह बोतल खाली है। चाबी, चाबी को अरबी में कहते हैं मुफ्ता। मुफ्ता, मुफ्ता यानी चाबी। कुछ लोग मुफ्ता बोलते हैं, कुछ लोग मुफ्ता बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपको कहना हो मुझे मेरे गाड़ी का चाबी दो, मुझे मेरे गाड़ी का चाबी दो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे जिबली मुफ्ता अल सैयारती। जिबली मुफ्ता अल सैयारती। जिबली यानी मुझे दो, मुफ्ता यानी चाबी, अल सैयारती यानी मेरे गाड़ी का। जिबली मुफ्ता अल सैयारती, मुझे मेरे गाड़ी का चाबी दो। स्टार्ट,
स्टार्ट को अरबी में कहते हैं सगल, सगल, सगल यानी स्टार्ट। गाड़ी, गाड़ी को अरबी में कहते हैं सैयारा, सैयारा यानी गाड़ी। तो चलिए दोस्तों अब इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपको कहना हो गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट करो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे सगल सैयारा, सगल सैयारा। सगल यानी स्टार्ट करना, सैयारा यानी गाड़ी। सगल सैयारा, गाड़ी स्टार्ट करो। बंद करना, बंद करना को अरबी में कहते हैं सक्किर, सक्किर, सक्किर यानी बंद करना। बुझाना, बुझाना को अरबी में कहते हैं तफ़ी, तफ़ी, तफ़ी यानी बुझाना। लेकिन दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक ट्रांसलेट बनाते हैं और इसको देखेंगे कि आखिर बोलना कैसे होता है। जैसे कि दोस्तों अगर आपको कहना हो गाड़ी बंद करो, गाड़ी बंद करो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे तफ़ी सैयारा, तफ़ी सैयारा। तफ़ी यानी बुझाना होता है और बंद करना भी होता है, और सैयारा यानी गाड़ी। तफ़ी सैयारा, गाड़ी बंद करो। वैसे दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं सक्किर सैयारा, लेकिन ये उतना बेटर नहीं है। आप बोलेंगे तफ़ी सैयारा, तफ़ी सैयारा, तफ़ी सैयारा यानी गाड़ी बंद करो। या फिर दोस्तों आप लोगों को कुछ इस प्रकार से कहना हो कि जाओ गाड़ी लेकर आओ, जाओ गाड़ी लेकर आओ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे रुह जिब सैयारा, रुह जिब सैयारा। रुह यानी जाओ, जिब यानी लाओ, सैयारा यानी गाड़ी। रुह जिब सैयारा, जाओ गाड़ी लेकर आओ। एसी, एसी को अरबी में कहते हैं मुकैफ, मुकैफ, मुकैफ यानी एसी। जैसे कि दोस्तों अगर आपको कहना हो गाड़ी का एसी बंद करो, गाड़ी का एसी बंद करो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे तफ़ी मुकैफ अल सैयारा, तफ़ी मुकैफ अल सैयारा। तफ़ी मुकैफ अल सैयारा, गाड़ी का एसी बंद करो। तफ़ी यानी बंद करना या फिर बुझाना, मुकैफ यानी एसी, अल सैयारा यानी गाड़ी। तफ़ी मुकैफ अल सैयारा, गाड़ी का एसी बंद करो। और दोस्तों अब इसके बाद हम लोग का जर्नी स्टार्ट होता है किसी को अपना परिचय देना या फिर किसी से उसका परिचय पूछना। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कैसे। कैसे को अरबी में कहते हैं कैफ, कैफ, कैफ यानी कैसे। हाल, हाल को अरबी में हाल ही कहा जाता है। हाल जैसे हम लोग नहीं पूछते हैं हाल चाल, जो हाल चाल होता है वही वाला हाल है। हाल को अरबी में हाल ही कहते हैं। इसको कैसे बोला जाता है इसको एनालाइज करेंगे, फिर हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि आखिर इसको बोलना कैसे है, इसको बात कैसे करना है, इसको कैसे यूज में लाना है। आपका, आपका को अरबी में कहा जाता है लक, लक। अब इन तीनों चीज़ों को हम लोग मिला के बोलना सीखेंगे। जैसे अगर आपको कहना हो आपका क्या हाल है, आपका क्या हाल है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे कैफ हालक, कैफ हालक। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल्स में सीखते हैं। कैफ का मतलब हो गया कैसे, हाल का मतलब हो गया हाल, लक का मतलब आपका। अगर दोनों को मिला के बोले हालक यानी आपका हाल, कैफ हालक, आपका क्या हाल है। ठीक, ठीक को अरबी में कहते हैं तय्यब, तय्यब, तय्यब यानी ठीक। जैसे कि अगर आपको कहना हो मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना तय्यब, अना तय्यब, अना तय्यब यानी मैं ठीक हूँ। उसी चीज़ को रिप्लाई में आपको कहना हो, जैसे आपसे किसी ने पूछा है कि आपका क्या हाल है, आपको बोलना हो कि मैं ठीक हूँ, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं अना तय्यब। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे बोल सकते हैं। नाम को अरबी में कहा जाता है इस्म, इस्म, इस्म यानी नाम। अगर आपको कहना हो आपका नाम, तो आप इसको कहेंगे इस्मक, इस्मक, इस्मक यानी आपका नाम। चलिए हम लोग इसको भी मिला के बोलना सीख लेते हैं कि इसको बोलना कैसे होता है। आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे एस इस्मक, एस इस्मक। एस यानी क्या, इस्मक यानी आपका नाम। आप लोगों को पहले भी बताया था लक का मतलब होता है आपका, लेकिन इसमें दिया है इस्मक यानी आपका क्या नाम है। या फिर दोस्तों आप ऐसे भी बोल सकते हैं अंता एस इस्म, इसमें कौ नहीं लगाएंगे, इसमें के साथ में लास्ट में कौ नहीं लगाएंगे। अगर आप अंता लगा रहे हैं तब अंता एस इस्म, या फिर अंता नहीं लगा रहे हैं तब आप बोलेंगे एस इस्मक यानी आपका क्या नाम है। तो वैसे तो देखा जाए तो प्रो लेवल है एस इस्मक, एस इस्मक अगर ऐसे बोलेंगे तो बंदा को पता चल जाएगा हाँ भाई इसको अरबी पता है। लेकिन आप बोल रहे हैं अंता एस इस्मक, तो ये थोड़ा सा लो लेवल है। तो आप लोग कोशिश करेंगे एस इस्मक शॉर्ट फॉर्म में बोलने के लिए, ये सबसे बेटर रहेगा। एस इस्मक यानी आपका क्या नाम है। मेरा नाम, मेरा नाम का अरबी होता है इसमी, इसमी, इसमी यानी मेरा नाम। मैं पहले भी आप लोगों को बताया था इसम का मतलब नाम हो गया, लेकिन इसमी, इसम के साथ अगर लास्ट में मी लगा रहे हैं इसमी, तो इसका मतलब हो जाएगा मेरा नाम। चलिए इसको भी एनालाइज कर लेते हैं कि इसको कैसे बोलना होता है। मेरा नाम मोहम्मद है,
मेरा नाम मोहम्मद है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे इस्मी मोहम्मद। इस्मी मोहम्मद, इसमें मोहम्मद यानी मेरा नाम मोहम्मद है। इसको आप एक और तरीके से बोल सकते हैं। अगर आप इसमें मोहम्मद नहीं बोलना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं, आना इस्म मोहम्मद। आना इस्म मोहम्मद, आना यानी मैं, इस्म यानी नाम, मोहम्मद यानी ये भी नाम ही है, मोहम्मद यानी मोहम्मद। लेकिन बेटर ये रहेगा, आप बोलेंगे इस्मी मोहम्मद, ये प्रो लेवल है और ये थोड़ा लो लेवल है। आना इस्मी मोहम्मद ये लो लेवल है, लेकिन इस्मी मोहम्मद ये प्रो लेवल है। क्योंकि आप जितने भी शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे सबसे सुनने में भी बेस्ट लगेगा और ऐसा लगेगा बंदों को कि हाँ इसको अरबी पता है। तो आप बोलेंगे इस्मी मोहम्मद यानी मेरा नाम मोहम्मद है। तुम कहाँ से हो? तुम कहाँ से हो तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता मिनवेन। अंता मिनवेन। मैं दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बताऊँगा। अंता का मतलब तुम हो गया, मीन का मतलब में भी होता है, से भी होता है। लेकिन आप लोग तो ये भी सोचोगे भाई, अभी भाई बता रहे थे कि मीन का मतलब कौन होता है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। मैं पहले भी आप लोगों को बताया था कि मन का मतलब कौन होता है। मन, मन वैसे लिखा मन जाता है लेकिन बोला मीन जाता है, और इसको मीन लिखा भी जाता है और मीन बोला भी जाता है। तो अगर ये अरबी के अगर हिसाब से देखें ना, अगर अरबी में लिखा जाए तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि मन और मीन में क्या अंतर है। तो आप लोग यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वही चीज़ अगर अरबी में होता तो आप लोग बहुत आसानी से समझ जाते। चूँकि मैं अरबी में लिखता नहीं हूँ इसलिए, क्योंकि आल टू आल हिंदी में बनाता हूँ मैं, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अरबी का बिल्कुल पता नहीं है पढ़ना उसको, इसलिए मैं आल टू आल पूरा हिंदी में ही लिखता हूँ। अंता मिनवेन, अंता मिनवेन यानी तुम कहाँ से हो। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा। इंडिया, इंडिया को अरब कंट्री में बोला जाता है अल हिंद। अल हिंद, अल हिंद यानी इंडिया। यहाँ पे हम लोग छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो कि मैं इंडिया से हूँ, मैं इंडिया से हूँ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना मिन अल हिंद। आना मिन अल हिंद, आना मिन अल हिंद। आना मिन अल हिंद यानी मैं इंडिया से हूँ। आना यानी मैं, मिन यानी मैं या से, अल हिंद यानी इंडिया। आना मिन अल हिंद, मैं इंडिया से हूँ। कम को अरबी में कहा जाता है नागिस। नागिस, नागिस यानी कम। इसको भी एनालाइज कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना हो यह कम है, यह कम है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा नागिस। हादा नागिस, हादा यानी यह, नागिस यानी कम। यह कम है तो आप इसको अरबी में बोलेंगे हादा नागिस। ये भी सिंपली है, बहुत आसानी से आप लोग को याद हो जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि लक का मतलब होता है आपका, वैसे ही तक का मतलब होता है अपने। लक यानी आपका, तक यानी अपने। रूम, रूम को अरबी में बोला जाता है गुरफा। कमरा बोले या फिर रूम बोले, रूम को अरबी में बोला जाता है गुरफा। हम लोग यहाँ पे छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो कि तुम अपने रूम में जाओ, तुम अपने रूम में जाओ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे रोहली गुरफतक। रोहली गुरफतक यानी तुम अपने रूम में जाओ। गुरफा का मतलब हो गया कमरा या फिर रूम, तक यानी अपने, रोहली गुरफतक तुम अपने रूम में जाओ। थोड़ा, थोड़ा को अरबी में बोलते हैं सोया। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि थोड़ा का मतलब होता है सोया, वैसे सोया का मतलब धीरा भी होता है। थोड़ा या धीरा यानी दोनों का मतलब होता है सोया। और चलना का होता है यमसी। यमसी, यमसी यानी चलना। और रखना का होता है होत। होत, होत यानी रखना। अब हम लोग इन सभी शब्दों को इकट्ठा करेंगे और एनालाइज करेंगे, प्रैक्टिकली करके इसको देखेंगे कि आखिर इसको बोलना कैसे होता है। तो जैसे कि दोस्तों अगर आपको कहना हो थोड़ा रखो, जैसे कोई चीज़ हो उसको आपको बोलना हो थोड़ा रखो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हुत सोई। हुत सोई, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हुत सोइया। हुत सोइया यानी थोड़ा रखो। और दोस्तों हम यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं। अगर आपको किसी को कहना हो कि तुम धीरे धीरे चलो, तुम धीरे धीरे चलो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंतयमसी सोई सोई। अंतयमसी सोई सोई, अंतयमसी सोई सोई यानी तुम धीरे धीरे चलो। अंत यानी तुम, यमसी यानी चलना, सोई सोई यानी धीरे धीरे। अंतयमसी सोई सोई, तुम धीरे धीरे चलो। तो दोस्तों अभी आप लोग देख लिए कि सोया का मतलब थोड़ा भी होता है और सोया का मतलब धीरा भी होता है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। ना या नहीं को अरबी में बोला जाता है ला या मा। ला या मा यानी ना या नहीं। मेरे पास, मेरे पास को अरबी में बोला जाता है अंधी। अंधी, अंधी यानी मेरे पास। जैसे कि दोस्तों अगर आपको कहना हो नहीं मेरे पास नहीं है, जैसे कोई ऐसा चीज़ है आप उसको बताना चाहते हो किसी से कि नहीं मेरे पास नहीं है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे ला मायंदी। ला मायंदी। ला यानी ना या नहीं, माँ यानी नहीं होता है, माँ का मतलब भी नहीं होता है, ला का मतलब भी नहीं होता है। लेकिन ला का दो मतलब निकलता है। ला का मतलब ना भी होता है और नहीं भी होता है। माँ का मतलब हमेशा नहीं होता है। अंधी यानी मेरे पास। ला मायंदी, नहीं मेरे पास नहीं है।
अगर दोस्तों आपको सिंपली बोलना हो कि नहीं है तो आप इसको अरबी में कहेंगे माफ़ी। माफ़ी, माफ़ी यानी नहीं है। नहीं का मतलब माँ हो गया, फ़ी यानी है। अगर दोनों को मिला के बोलेंगे माफ़ी तो इसका मतलब हो जाएगा नहीं है। अगर आप किसी जगह पे आप सिंपली बोलना चाहते हैं कि नहीं है तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं माफ़ी। हाँ को अरबी में बोला जाता है अयवा। अयवा, अयवा यानी हाँ। अगर किसी बात को अगर आप लोगों को जी या यस में अगर जवाब देना हो तो आप वहाँ पे बोलेंगे नाम। नाम, नाम यानी जी या यस। जल्दी को अरबी में बोला जाता है सूरा। सूरा, सूरा यानी जल्दी। जैसे कि दोस्तों अगर आपको किसी को कहना हो कि तुम जल्दी जल्दी चलो, तुम जल्दी जल्दी चलो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंत यमसी सूरा सूरा। अंत यमसी सूरा सूरा। अंत यानी तुम, यमसी यानी चलना, सूरा सूरा यानी जल्दी जल्दी। अंत यमसी सूरा सूरा, तुम जल्दी जल्दी चलो। बंद को अरबी में कहते हैं शक्कर। शक्कर, शक्कर या फिर शक्कर भी बोल सकते हैं। शक्कर यानी बंद। बंद है को आप इसको अरबी में कहेंगे मशक्कर। मशक्कर, मशक्कर यानी बंद है। जाओ को अरबी में कहा जाता है रोह। रोह, रोह यानी जाओ। अब इन सभी शब्दों को इकट्ठा करके हम लोग देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकली बोलना कैसे होता है। जैसे कि दोस्तों अगर आपको कहना हो जाओ बंद करो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सामान हो, अगर आपको कहना हो जाओ बंद करो तो आप इसको अरबी में कहेंगे रोह शक्कर। रोह शक्कर, रोह शक्कर यानी जाओ बंद करो। रोह यानी जाओ, शक्कर यानी बंद करना। रोह शक्कर, जाओ बंद करो। वह को अरबी में कहा जाता है हो। हो, हो यानी वह। देखना को अरबी में कहा जाता है शुफ। शुफ, शुफ यानी देखना। अब चलिए इनको भी इकट्ठा करके एक बार देख लेते हैं कि आखिर इसको बोलना कैसे होता है, इसको यूज में कैसे लाएंगे। जैसे दोस्तों अगर आपको कहना हो मैं देखा वह बंद था, कोई भी चीज़ हो, मैंने देखा वह बंद था, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना शुफ्ता हूँ मशक्कर। अना शुफ्ता हूँ मशक्कर। काना यानी मैं, शुफ्ता यानी देखा। शुभ का मतलब देखना होता है, लेकिन शुफ्ता यानी देखा। अना शुफ्ता हूँ मशक्कर, मैंने देखा वह बंद था। दोस्तों हम लोग यहाँ पे छोटा सा एक एग्जाम्पल लेंगे। चूंकि हम लोग छोटे छोटे शब्दों को इकट्ठा करके बोलना सीख रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ सीखेंगे। भाई का मतलब होता है आँखों, लेकिन अगर आपको यह कहना हो अरे भाई तो आप इसको अरबी में कहेंगे आँखोई। आँखोई, आँखोई यानी अरे भाई। खुला है इसको अरबी में कहेंगे मफतूह। मफतूह, कुछ लोग मफकूह कहते हैं लेकिन वैसे मफतूह सही है, क्योंकि लिखा में मफतूह हो जाता है, इसलिए आप लोग बोलेंगे मफतूह, तो ये सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। खुला है यानी मफतूह। अब हम लोग इन दोनों को मिलाकर एक बार इसको एनालाइज करते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं इसको बोलना कैसे होता है। जैसे दोस्तों अगर आपको कहना हो अरे भाई यह खुला है, अरे भाई यह खुला है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अखोई हादा मफतूह। अखोई हादा मफतूह। अखोई यानी अरे भाई, हादा यानी यह, मफतूह यानी खुला है। अखोई हादा मफतूह, अरे भाई यह तो खुला है। नज़दीक, नज़दीक को अरबी में कहा जाता है गरीब। गरीब, गरीब यानी नज़दीक। जैसे कि दोस्तों अगर आपको कहना हो तुम नज़दीक आओ, तुम नज़दीक आओ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंतताल गरीब। अंतताल गरीब, अंतताल गरीब यानी तुम नज़दीक आओ। अंत यानी तुम, ताल यानी आओ, गरीब यानी नज़दीक। अंतताल गरीब, तुम नज़दीक आओ। सीधा, सीधा को अरबी में कहते हैं सीधा। सीधा, सीधा यानी सीधा। दाएं, दाएं को अरबी में कहते हैं यमीन। यमीन, यमीन यानी दाएं। चलिए अभी दोनों शब्दों को इकट्ठा करके इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि बोलना कैसे होता है। जैसे कि दोस्तों अगर आपको कहना हो कि तुम दाएं तरफ से सीधे जाओ, तुम दाएं तरफ से सीधे जाओ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता रोह यमीन सीधा। अंता रोह यमीन सीधा। अंता यानी तुम, रोह यानी जाओ, यमीन यानी दाएं, सीधा यानी सीधा। अंता रोह यमीन सीधा, तुम दाएं तरफ से सीधा जाओ। कहना, कहना का अरबी होता है कल्लिम। कल्लिम, कल्लिम यानी कहना। सही, सही का अरबी होता है सहे। सहे, सहे यानी सही। दोस्तों अब हम लोग इसको भी इकट्ठा करके देखते हैं कि आखिर इसको प्रैक्टिकली बोलना कैसे होता है। जैसे कि दोस्तों अगर आपको कहना हो आपने सही कहा, आपने सही कहा, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंत कल्लम त सहे। अंत कल्लम त सहे। अंत यानी तुम, कल्लम त यानी कहा। कल्लम का मतलब कहना होता है, कल्लम त यानी कहा, सहे यानी सही। अंत कल्लम त सहे, आपने सही कहा। धोना, धोना को अरबी में कहते हैं गस्सिल। गस्सिल, गस्सिल यानी धोना। कपड़ा को अरबी में कहते हैं मलाबिस। मलाबिस, मलाबिस यानी कपड़ा। चलिए अब इन दोनों को इकट्ठा करते हैं और देखते हैं कि आखिर इसको प्रैक्टिकली कैसे बोलेंगे। जैसे कि दोस्तों अगर आपको कहना हो कि तुम जाओ कपड़ा धो लो, तुम जाओ कपड़ा धो लो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे
अंतरोह गस्सिल मलाबिस, अंतरोह गस्सिल मलाबिस, अंतर यानी तुम, रोह यानी जाओ, गस्सिल यानी धोना, मलाबिस यानी कपड़ा। अंतरोह गस्सिल मलाबिस, तुम जाओ कपड़े धो लो। सोचना को अरबी में कहते हैं फ़क्किर, फ़क्किर, फ़क्किर यानी सोचना। दोबारा को अरबी में कहते हैं मर्रतेन, मर्रतेन, मर्रतेन यानी दोबारा। पहले को अरबी में कहते हैं कबलल, कबलल, कबलल यानी पहले। अब चलिए इन सारे शब्दों को इकट्ठा करते हैं और देखते हैं इसको बोलना कैसे होता है। जैसे कि दोस्तों अगर आपको कहना हो कि तुम कहने से पहले 2 बार सोचो, तुम कहने से पहले 2 बार सोचो, तो आप इसको अरबी में कैसे कहेंगे दोस्तों? ये जानने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आप इसको अरबी में कहेंगे फ़क्कर मर्रतैनि क़ब्ल अन ततकल्लम, फ़क्कर मर्रतैनि क़ब्ल अन ततकल्लम। फ़क्कर यानी सोचना, मर्रतैनि यानी 2 बार, क़ब्ल यानी पहले, अंत यानी तुम, तकल्लम यानी कहने से। फ़क्कर मर्रतैनि क़ब्ल अन ततकल्लम, तुम कहने से पहले 2 बार सोचो। तो दोस्तों ये था आप लोगों का 1 घंटा का लर्निंग। आई होप दोस्तों आप लोगों का जर्नी बहुत अच्छा रहा होगा और हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप से अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।